पद कमलम। हे गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहकन रघुनाथापितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखापितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन मोहन राधा गोपीनाथ की जय। राधा रमन की राधा माधव की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। कृष्ण प्रभु की जय। गौरंगा की जय। गौरनिताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु। थैंक यू सो मच। आप सब लोग का अभिनंदन इस जपा सत्र में, और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम सब लोग सुबह में जप जो करते हैं, जप के ऊपर में ही हम लोग ज्यादा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसलिए चर्चा जारी रख रहा हूं क्योंकि निश्चित है कि हम सब लोग को हर दिन, क्योंकि ये जो बुद्धि है ना हमारा, जो ये हमें जो शरीर के साथ साथ में मन बुद्धि और अहंकार जो मिला हुआ है, ये पंच तत्व का शरीर के साथ, वो बहुत ही चालाक, बहुत तेज है। वो हमको भटकाते रहता है, अटकाएगा भटकाएगा झटकाएगा लटकाएगा, इस तरह का काम करता है। वो बोला नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, वो समझाएगा। कुछ लोग तो ऐसा जप करते हैं लगता है कि पक्का वैकुंठ में पहुंच गए, लेकिन वस्तुतः वैसा जप हो रहा है क्या? इसीलिए हम सब लोग को रिकरेक्शन करते रहना चाहिए, और नियम के अनुसार हम सब लोग को जप के पहले थोड़ा सा जप के बारे में पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, और शेयर करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हम किस तरीके से नामाभास अपराध मुक्त शुद्ध चैंटिंग शुद्ध जो है भगवान के नाम का जप कर सके। वही हमारा, क्योंकि 99% तो ड्यूटी हमारा उसी के प्रति है। बाकी 1% जो है आपको और ये चेष्टा करना है इधर उधर का। 99% अगर कोई व्यक्ति एक जगह बैठकर बिना अपराध का नामाभास का शुद्ध रूप से जप करता है, उसका ड्यूटी ड्यूटी पूर्ण होगी। तो हम लोग कल देख रहे थे, कल क्या देख रहे थे कि भगवान क्या हमें कैसे विश्वास मिलेगा कि कृष्ण बुरे से बुरे समय में हमारा संरक्षण कर सकते हैं। हमें उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कृष्ण के संरक्षण की वास्तविकता, मतलब इन रियलिटी, उसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? अच्छा ये बताइए कैसे स्वीकार कर सकते हैं? गिव मी वन रीजन। आप लोग को एक माध्यम बताइए जिससे कि हम कृष्ण के ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? समर्पण, प्रभु आत्मसमर्पण। हाँ, समर्पण, शरणागति उसको। हाँ, समर्पण शरणागति, समर्पण का भाव शरणागति है। शरणागति करेंगे तब शरणागति करना। हाँ, शरणागति करेंगे तो शरणागति के बिना हम वास्तव में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। हमारा शुरुआत ही होता है शरणागति से। क्या हुआ था अर्जुन के साथ? जब हम समर्पण करते हैं तभी अर्जुन के समान दृढ़ विश्वास पा सकते हैं। दृढ़ विश्वास पाया था कि नहीं अर्जुन ने? दृढ़ विश्वास पाया था। युद्ध भूमि में विचलित अर्जुन कृष्ण के साथ खड़े हैं, तब क्या अंत में बोलते हैं? सेकंड चैप्टर का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वं समूढ़ चेता
यक्षेयस निशितम मोहितन में शिष्यास्ते हम साधिमं त्वं प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण भगवान को, हे भगवान, मैं अपनी कृपणता, मैं अपनी दुर्बलता के कारण से अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं, जो कि मेरे लिए श्रेष्ठकर, जो मेरे लिए सबसे उचित हो, वो निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। हम सब लोगों को ना अपने बल, बुद्धि, सौंदर्य, कुछ कुछ लोगों को अपने सौंदर्य, कुछ लोगों को अपने ज्ञान, कुछ लोगों को अपना विद्या, कुछ लोगों को अपने परिवार, कुछ लोगों को संपत्ति, उस पे ज्यादा भरोसा होता है। ये सब ये सब शाश्वत है, ये सब नश्वर है, शाश्वत नहीं है। ये कोई भी शाश्वत नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए बद्ध जीव को समझना चाहिए कि जो कुछ भी प्रदान किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है? कृष्ण के माध्यम से। इसलिए हमें शरणागत, हाँ प्रभु, जयशंकर प्रभु आप सही बोल रहे हैं, कृष्ण के माध्यम से हमें उनकी शरणागति लेनी है। अरे अर्जुन से ज्यादा तेजस्वी कोई था क्या? अर्जुन उस समय के, अगर देखा जाए उस समय में अर्जुन से ज्यादा तेजस्वी और कोई नहीं था। और ये सब जो आप लोग इधर उधर का जो, जब बहुत लोग ना उटपटांग चीजें लिखते रहते हैं, आप उनके ऊपर मत एकलव्य का कहानी सुनाएंगे, कभी कर्ण का कहानी सुनाए। अरे भैया, अर्जुन जो भगवान का प्रिय है वही सबसे तेजस्वी है ना। अर्जुन को कभी भगवान ने त्यागा? कभी नहीं त्यागा। फिर हम सब लोग को ये सोच में कर, अर्जुन से ज्यादा प्रिय और कोई था ही नहीं कृष्ण के लिए। सब अर्जुन जो थे सखा भी थे और मित्र भी थे, लेकिन शरणागति लिए थे। वो जानते थे कि कृष्ण ही मेरे भगवान हैं। उनको कोई प्रश्न नहीं था। अर्जुन सुंदर थे, तेजस्वी थे, विद्या थी, राजकुमार थे, सब कुछ था। वो कौन चीज नहीं था उनके पास, लेकिन उनको विश्वास एकमात्र कृष्ण पे था। जब तक कृष्ण की सेवा की अभिलाषा हम नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्ण के मूल्य को नहीं समझ। देखिए, हम कृष्ण के मूल्य आंकन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण का मतलब मूल्य, मतलब कृष्ण कौन है, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको जाना कहाँ है? गोलोक वृंदावन जाना है। गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, जब तक कि हम इन सब चीजों को नहीं छोड़ेंगे। इन सब चीज को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर हमें अपने वृंदावन जाने का जो मार्ग का प्रश्न उठता है, वो ही तभी जाकर सुचारू रूप से परिवर्तित होगा। अथवा ये नहीं हो सकता है। प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप में आदमी रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। अंततः उसको दुख और दुख और दुख और दुख ही मिलेगा। अरे मेरा हाय पैसा, हाय पैसा, हाय ये, हाय वो, करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। माताएं संघर्ष करती है परिवार को चलाने में, पुरुष संघर्ष करता है गधे के जैसे जीवन में। प्रभुपाद ने एक बार सेंटर ओपन कर रहे थे अमेरिका में, तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन का कमाई लगाकर एक घर खरीदा, और उस घर को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। बड़ा सा घर था, और बड़ा घर था, जीर्ण शीर्ण हो रही थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए बुढ़ापा में फिर से नौकरी कर रहे थे। ये तो हमारी गति है कि 60, 62, 65, 70 आदमी लगा पड़ा हुआ है। अरे कब सोचिएगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो आप ये बताइए, किसी जयचंद प्रभु तो जैसा मैं सुनता हूँ बड़ा घर है, घर में, बैंगलोर में बड़े घर में रहते हैं, और उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है कि नहीं प्रभु? बिना मेंटेनेंस का तो नहीं चलता, क्या प्रभु? करना प्रभु, हाँ, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो जीवन का संघर्ष कब तक चलता रहेगा? ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस प्रकार से है। देखिए, हमारे पास जितनी भी गुण कुशलता है, उसका उपयोग कृष्ण के शरणागति के लिए होना चाहिए। जो कुछ करिए कृष्ण के लिए करिए। दीन भाव से कृष्ण का सहारा लेते हुए यदि हम उनको स्वीकार करते हैं,
तो कृपा, निश्चित कृपा मिलती है, निश्चित मिलती है। और इसमें आपको क्या बोलना है, हे कृष्ण मेरी कृपा रक्षा करिए, पाहि माम, हे कृष्ण। तो जब कृष्ण हे कृष्ण करने लगे, द्रौपदी को भी शुरू में शक था, लेकिन जब देख ली कि अब तो अर्धो गति, अब मेरी जो है वो मतलब अब होने वाली है, तब उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया, साड़ी जो पकड़ के रखे थे छोड़ दिया, भगवान चले आए। अगर गजेंद्र जब देखा कि अब तो 1000 साल युद्ध हो गया, न ग्रह हारता है न गजेंद्र हार, लेकिन गजेंद्र का सांस फूलने लगा, नाक के नीचे पानी जाने लगी, मात्र सूंड बच गया था, खाली इतना सूंड बचा हुआ, तब उसको याद आ गया पहले का पूर्व जन्म का, उसको भगवान की भक्ति की हुई, तो ऐसा किया था भक्ति, उसको याद आ गया, तो उसने एक फूल बगल सूंड से उठाया और भगवान को याद करने लगा। भगवान भागते दौड़ते चले आए। और ऐसा है, कृष्ण भागते दौड़ते आते हैं अपने भक्त के लिए। कभी भी भक्त, जब द्रौपदी पशुपेश में फंस गई कि खाना कहाँ से खिलाएंगे, तो खाली हे माधव बोली, अभी तब तक तो माधव अंदर से घुस गए, कहाँ थे पता नहीं कहाँ थे। उस सब अचंभा में कि अचानक से पहुंच कैसे गए। इस प्रकार स्वयं को कृष्ण को सौंप देना ही आत्मसमर्पण की विधि है। और आत्मसमर्पण का अर्थ इस धारणा को त्याग देना कि हम कृष्ण से पृथक है। पृथक का मतलब अलग, पृथक मतलब अलग। हम कृष्ण से अलग नहीं है, न थे न है और न रहेंगे हम उनके, न ही हम कभी ऐसा सोचना चाहिए कि कृष्ण हमसे दूर है। और साथ साथ में ये सोचना कि हम प्रतिद्वंदिता का तो भाव रखना ही नहीं चाहिए। इसका आशय हम स्वयं को तुच्छ सेवक के रूप में, हम कृष्णेरा जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, रूप स्वीकार करके सहज स्थिति में पूर्ण रूप से कृष्ण के संरक्षण में रहना चाहिए। सेवक स्वामी के प्रति बिक जाता है। गौ माता कितने आदमी यहाँ पर जिनके घर में गौ माता है? हरे कृष्णा। एक तो हमारे जोगिंदर प्रभु थे, वो आजकल ज्वाइन नहीं कर रहे, चलिए कोई बात नहीं। किसी ने देखा है गौ माता को? बोले अरे अरे हाँ, सब लोगों ने बोले ना कि हाँ देखा है प्रभु। यस प्रभु जी, देखे रोज हाँ, तो देखा। देखते हैं प्रभु जी। देखा है ना गौ माता को? हाँ, यस देखा है प्रभु। प्रभु जी। देखा है प्रभु, हाँ। गौशाल देख और भैंस को देखा है? भैंस को, देखे। यस प्रभु, देखा। भैंस को भी देखा है। भैंस मतलब क्या बोलते हैं अपना तेलुगु में यहाँ पर, वो बर्रे। तो आउ आउ और है गेदा। गेदा 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 आउ। अच्छा, आउ को देखा और गेदा को देखा, हाँ गेदलू या आउलू जो भी है। अगर गाय माता को देखा है, आप निश्चित ध्यान रखिए, गाय माता को छोड़ दीजिए, गाय माता शाम को अपना रास्ता पकड़कर पहुंच जाएगी, अपना घर पहुंच जाएगी, वो कहीं नहीं रुकेगी। और गेदा जो है अगर फंस गया तो कहीं पे वो रुक जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा तो आईवे नहीं करेगा। गौ माता जो उनका स्वामी होता है ना, उनको वो खाट से, वो एक खूंटे से बांध दिए। गौ माता कुछ भी थोड़ा आवाज देती है, जब थोड़ा भूख भूख लगेगा, नहीं भी दीजिए तो भी वो वैसे वैसे ही रहती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, गोपतृत्व वर्णम तथा कृष्ण ही मेरे पालन करता है, मेरे स्वामी है। जिस तरीके से गौ माता अपने मालिक को अपना सब सर्वस्व मानती है, गौ माता के और तबीयत खराब हो जाए तो आंख से अश्रु गिरती। इसलिए जिस प्रकार गाय का मालिक उसे गाय को खरीद कर रस्सी से बांध देता है और उस समय से वो उसी की हो जाती है, उसी प्रकार से हमें भी कृष्ण के से बांध लेना चाहिए और हमें कृष्ण को अपना स्वामित्व देकर भक्त का पोषण करें ना करें। आप क्या सोचते हैं, आप कृष्ण करेंगे नहीं क्या? जो भी व्यक्तित्व है वो ये सोचेगा, नहीं कृष्ण हमारी पूर्ण रूप से देखभाल करते हैं, और परिणाम ये होता है हम कृष्ण के प्रति अपनी संबंध दिव्य भावना से ओतप्रोत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और यदि हम कृष्ण से संबंधित तो विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, हम प्रश्न हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सदैव सबसे अद्भुत व्यक्ति के साथ रहना। कृष्ण अद्भुत है या नहीं? पूर्ण सबसे ज्यादा अद्भुत है,
केवल उनकी प्रसन्नता के हेतु कुछ भी करना और हमेशा स्वयं को उनके द्वारा पालित और रक्षित समझना। रक्षा मतलब वो हमारी रक्षा कर रहे, वो हमारी पालन कर रहे, हमारी रक्षा कर रहे। शरणागत भक्त कदापि चिंतित नहीं होता है, वो सदैव कृष्ण की छत्र छाया में सुरक्षित अनुभव करता है। और वो तब होगा जब हम शुद्ध रूप से भगवान के नाम का जप करते हुए नाम अपराध नहीं करना है, नामाभास में नहीं रहना है, शुद्ध। और ये कोई बात नहीं है, हम लोग का प्रयास करना है। हम लोग धीरे धीरे सुनकर समझ कर शुद्ध रूप से भगवान के जप करने का हमें प्रयास करते रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।